सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जंगल में होली। हम जब छुट्टियों पर गए थे उससे पहले हमने शीनू ने अपनी नानी को पत्र लिखा था होली के त्यौहार के बारे में, वो हमने पढ़ा था। अब हम जंगल में होली कैसे खेल रहे हैं, वो केवल पढ़ने के लिए है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए, आप अच्छे से कहानी पढ़ सकें, आपकी जो पढ़ने की जो स्किल है, रीडिंग स्किल, इसको इम्प्रूव करने के लिए है। तो केवल पढ़ने के लिए जंगल में होली के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। आज होली है, बच्चे बहुत खुश हैं। होली आती है, शीनू को भी जैसे पापा ने पिचकारी ला के दी और नानी से उसने तरह तरह की बातें भी सीखी कि हमें आँख नाक कान में रंग नहीं जाए, इस तरीके का ध्यान रखना चाहिए होली खेलते समय। पुराने समय में फूलों को गलाकर उनसे रंग तैयार किया जाता था, उससे होली खेली जाती थी। होली की प्रसिद्ध मिठाई गुजिया जो माँ बनाती है होली के त्यौहार पे। तो बच्चे बहुत खुश हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं, देखो मेरी नई पिचकारी और मेरी भी लंबी पिचकारी देखो। तो सब अपनी अपनी पिचकारियाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप चित्र में दिख रहा है, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, सभी अपनी अपनी पिचकारियाँ एक दूसरे को दिखा रहे हैं। आज हम रंग बिरंगे गुलाल से खूब होली खेलेंगे। अब उनको बड़ा मजा आ रहा है कि पिचकारी है हमारे पास और हम रंग बिरंगे गुलाल से खूब होली खेलेंगे। होली है भाई, होली है कहते हुए बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ पड़े। मैंने कहा था ना, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। शीनू के उसमें भी पढ़ा था ना हमने, और ये भी पढ़ा था कि जैसे कुट्टी हो जाए तो होली को हमें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि होली पुराना जो मतभेद है उसको भुलाकर दोस्ती बढ़ाने का त्यौहार भी, जो भी त्यौहार होता है वो सारे मतभेद भुलाकर आपस में प्रेम से, परस्पर प्रेम से रहने का त्यौहार, ये हमें संदेश देते हैं। तो एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे, होली है भाई, होली है। बच्चों की सारी बातें पेड़ पर बैठा एक बंदर सुन रहा था। अब देखो, बड़ी मजेदार एक कहानी में एक ट्विस्ट आया। उसने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल में होली खेलें। अब बंदर ने देखा कि बच्चे बड़े मजे कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पिचकारी से रंग लगा रहे हैं, पिचकारी से पानी छोड़ रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं। तो वह उछल कूद करता हुआ जंगल में जा पहुंचा और बोला, सभी लोग होली मनाते हैं, क्यों ना हम भी सभी की तरह होली मनाएं। तो उसने, बंदर ने जब बच्चों की देखा कि बच्चे बड़े खुश हैं, पिचकारी चला रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं तरह तरह की, तो उसने कहा क्यों ना हम भी जंगल में होली खेलें। तो उछलता कूदता कहाँ पहुँच गया, जंगल में, और वहाँ सबको जाके बोल रहा है क्यों नहीं हम भी सभी की तरह होली मनाएं। भालू बोला, तो देर किस बात की। अब भालू ने कहा, चलो मनाएं हम सब होली, चलो हम सब होली मनाते हैं। बंदर बोला, हाँ हाँ मैं लड्डू गुजिया ले आता हूँ। ये देखो, गुजिया का नाम आ गया ना, स्पेशल जो मिठाई होती है होली की, वो कौन सी होती है, गुजिया। तो यहाँ गुजिया का आ गया। खरगोश कूदता हुआ बोला, मैं अलग अलग रंगों के गुलाल ले आता हूँ। अब खरगोश क्या ला रहा है, गुलाल, और बंदर ला रहा है लड्डू गुजिया। झूमते हुए हाथी भी बोला, पिचकारी का काम तो मेरी सूंड ही कर देगी। हाथी होता है ना, अपनी सूंड में पानी भर के और ऐसे पिचकारी की तरह उसको छोड़ता है। एक कहानी भी थी वो, टेलर एंड द एलिफेंट, दर्जी और हाथी की, है ना। शेर ने कहा, अब बचा ढोल, वो मैं ले आता। अब शेर क्या ला रहा है, ढोल लेके आ रहा है। होली में नाच गाना खूब करेंगे। हाथी बोला, ठीक है। कुछ देर बाद सब नदी के पास मिलता है। अब सब जानवर जो है वो सामान इकट्ठा करने चले गए। बंदर लड्डू और गुजिया लेने चला गया। जो हाथी है वो तो कह रहा है कि मेरी सूंडी पिचकारी का काम कर लेगी, और जो खरगोश और रंग बिरंगे गुलाल लेने चला गया, और वो क्या कह रहा है, शेर, कि ढोल तो मैं ले आता हूँ। होली में नाच गाना खूब करेंगे। हाथी बोला, ठीक है। कुछ देर बाद सब नदी के पास मिलते हैं, लेकिन इस बात का सभी ध्यान रखना कि होली खेलते समय न पानी की बर्बादी हो, न ही नदी का पानी गंदा। देखो, हर कहानी, मैंने पहले भी बताया था बच्चों की, हर कहानी आपको कोई ना कोई सीख देती है, कोई संदेश देती है, कोई मैसेज उस कहानी के पीछे छिपा हुआ था। अब इसमें क्या है, पानी की बर्बाद नहीं करना है, फेस्टिवल है हमारा, हम सेलिब्रेट करेंगे, खुशी से मनाएंगे, पर वाटर को हमें वेस्ट नहीं करना है। और नदी का पानी, अब नदी में ही रंग गुलाल घोल देंगे तो पानी कहाँ से पिएंगे, गंदा हो जाएगा पानी, पॉल्यूट हो जाएगा, और पॉल्यूटेड कंटेमिनेटेड वाटर पीने से हमें बीमारियां हो सकती हैं। हम पानी पीने का पानी कहाँ से लाएंगे। तो उन्होंने पहले ही क्या शर्त रखी है कि एक तो नदी का पानी गंदा नहीं होना चाहिए और पानी को बर्बाद नहीं करना है। हाँ हाँ, इसका तो सभी को ध्यान रखना होगा। सब जानवर एक साथ बोले। अब सब एग्री है इसमें कि हाँ, हम इस बात का ध्यान
रखेगी। अब सब जानवर मिठाई, रंग, ढोल लेकर आ पहुंचे नदी के पास। कहाँ पहुंच गए सब लोग? नदी के पास। वहीं सबने मिलकर निश्चय किया कि हम सब यहीं होली खेलेंगे। सब खुशी से उछलने लगे, होली है भाई होली है, रंगों की यह होली है। क्या कहकर कुछ उछलने लगे सब लोग? अरे होली है भाई होली है, रंगों की यह होली है। हाथी अपनी सूंड से रंगों की फुहारें छोड़ता है, खरगोश शेर का मुंह रंगों से रंग देता है, सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। अब क्या कर रहा है हाथी? अपनी सूंड में रंग भर भर कर सब पे फुहारें छोड़ रहा है। और खरगोश शेर का मुंह, खरगोश और शेर की कहानी हमने सुनी है ना, कैसे उसको शिकार करने की कोशिश करता है, कैसे वो उसमें परछाई दिखाता है कुएं में। और यहाँ देखो सब मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? होली खेल रहे हैं। होली मतलब क्या संदेश मिल रहा है यहाँ भी? कि सबको हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। सभी एक दूसरे को गुलाल लगाते, मिठाई भी खिलाते हैं। सब जानवर लाल पीले हरे नीले रंगों में रंग गए। अब रंगों के अलग अलग रंग भी आपको पता चल रहे हैं यहाँ पे। शेर ढोल बजाता है डम डम डम, भालू, लोमड़ी, हाथी, खरगोश, बंदर सभी खूब नाच गाना करते हैं। इस तरह मिलजुल कर सब जानवर होली मनाते हैं। बच्चों अब आप बताइए, आप होली कैसे मनाते हैं? तो हमने तो सीखा ही था शीनू वाले पत्र में। शीनू ने अपनी नानी को पत्र लिखा था, उसमें सारी बातें वही लिखी जो जैसे हम बनाते हैं। हमारे जो प्रसिद्ध मिठाई है गुजिया वो भी बनाते हैं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते हैं हम लोग। और रंग लगाते हैं, बच्चों को पिचकारी मिलती है। आजकल तो फूलों के रंग नहीं, गुलाल के जो रंग है उनसे खेला जाता है। बस क्या ध्यान रखना होता है हमें? दूसरों की आँख नाक मुंह में वो रंग ना चला जाए। ऐसे केमिकल वाले रंगों का प्रयोग ना करें जो किसी की स्किन को, किसी को नुकसान पहुंचा दे। और बहुत प्यार से होली खेले। होली है भी होली है, बुरा ना मानो होली है। तो होली पे बुरा नहीं मानना है, होली पे रंग लगा रहा है अगर कोई तो आपको खुश होकर रंग लगवाना है। तो ये कहानी है जंगल में होली। जैसे हमने होली, शीनू ने बताया अपने होली के बारे में नानी को पत्र लिखे, वैसे ही एक बंदर जो था उसने जब बच्चों की बातें सुनी तो उसको अच्छा लगा कि हम भी होली जंगल में मनाते हैं। और कैसे सब जानवरों ने आपस का वैर भाव बुलाकर होली मनाई। तो ये हमें यहाँ पे संदेश इस कहानी से मिला है। तो आपको क्या करना है बच्चों? आज ये कहानी पढ़नी है। और फिर हम आते हैं शीनू के पत्र पे, पेज नंबर 84 एंड 85। इसमें मैंने आपको एक वर्क दिया था, आओ कुछ नया करें। पेज नंबर जो 85 पे है, दिए गए शब्दों की मदद से अपनी दादी को एक पत्र लिखिए। तो आज वो पत्र आप मुझे लिख लिया है तो उसकी फ़ोटो भेजिए, और नहीं लिखा है तो आज ये पत्र आपको लिखना है। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी था, उस दिन भी बताया था मैंने। प्यारी दादी, सबसे पहले जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसको एड्रेस करते, संबोधित करते हैं, है ना। किसको लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, आदरणीय लिख रहे हैं, प्यारी लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड लिख रहे हैं, जो भी। फिर आप बहुत अच्छी हैं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, आपकी सुनाई हुई परियों की कहानियाँ मैं अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। आप मेरी हर परेशानी चुटकियों में दूर कर दें। चुटकियों मतलब जैसे चुटकी जल्दी बजती है ना, वैसे ही क्विकली चुटकियों में दूर करना एक मुहावरा है कि जल्दी से दूर कर देती हैं। अच्छा दादी, आप जल्दी आना, आपका और आपकी, ये भी आपको नीचे लिखना होता है कि आप पत्र लिखा किसने, ठीक है। तो ये लिखिएगा। और बातचीत मैंने बताई दी थी, ये हमने कर ही लिया था। फिर शायद मुझे ध्यान में आ रहा है कि हमने प्रश्नोत्तर नहीं किए हैं। तो इसके प्रश्नोत्तर, पहले रंग कैसे बनाए जाते थे, होली के दिन हम एक दूसरे को क्या लगाते थे, प्रश्नोत्तर हम कल करके, और फिर हम चलेंगे वीर बड़ो। वीर बड़ो जो हमारी कविता है उस पर हम चलेंगे, वो हम कविता पढ़ेंगे और समझेंगे उसका। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता है, क्या संदेश दे रही है, शब्दार्थ भी जानेंगे। तो कल हम इसके प्रश्नोत्तर, जो हमारा होली का त्यौहार है शीनू वाला, पार्ट 14 के, ये प्रश्नोत्तर करके फिर हम लोग वीर बड़ो वाली कविता पे आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज ये होली का जो जंगल में होली है उस कहानी को पढ़िए, और जो पत्र मैंने बताया था पार्ट 14 का उसको लिखिए, और लिख लिया तो मेरे को फोटो सेंड करिए।